कभी आपने सोचा है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं इतनी एज के बाद भी यंग क्यों लगते हैं? उनकी स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है? उनके तो ऐसा लगता है कभी रिंकल्स आने ही नहीं है ना? तो इस सवाल का जवाब देने में आज आई हूँ। एंड कितने सारे लोग होते हैं कि इतने यंग दिखते हैं इतनी एज पे भी उनकी स्किन है, हेयर्स है, बहुत अच्छे होते हैं। और जो जॉइंट पेन होता है ना आजकल बहुत कॉमन है, मतलब एक 30s की एज के बाद में ना आपको जॉइंट्स दुखने लग जाते हैं, है ना? तो वो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या करें कि हमारी ये सारी चीज़ों का एक ही बार में सॉल्यूशन निकल जाए। और ऐसा क्या है, सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, क्या लेते हैं? सो उसी का आज मैं आंसर देने आई हूँ। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है इनमें से तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ कमेंट में ज़रूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके। एंड यस। सो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो स्किन है, अगर हम बालों की बात करें, बाल हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे नील्स हैं, ये सब प्रॉपर प्रोटीन से बने होते हैं, है ना? एंड हमारी स्किन तो 70% प्रोटीन ही होती है। एंड वो होता है, हमारा प्रोटीन होता है वो हमारा कोलेजन। ओके। एंड अब आपको क्या करना है कि हमारे जो है बॉडी में जितना भी कोलेजन है या प्रोटीन है उसको बेटर करना है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 70% स्किन है वो कोलेजन से बनी होती है। एंड एक एज के बाद में लाइक रिंकल्स आने लग जाते हैं, डल स्किन हो जाती है, या फिर स्किन पे एक्ने हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, या जॉइंट पेन हो रहे हैं, है ना? क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी बॉडी में से कोलेजन की कमी हो रही है। और 25 की एज के बाद में हमारा कोलेजन है वो डिक्रीज होने लग जाता है। अब आप क्या करें कि कैसे पता करें कि हमारे अंदर कोलेजन डिक्रीज हो रहा है? वो आपको पता ही चल जाएगा ऑब्वियसली। आपकी एक एज के बाद में भी कोलेजन कम होने लग जाता है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, स्ट्रेस रहता है, आपका लाइफस्टाइल पुअर है, आपको प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपका कोलेजन है वो डिक्रीज होने लग जाता है आफ्टर सम टाइम। एंड सन के एक्सपोजर में आने पे भी आपको बहुत सारा इफेक्ट मिलने वाला होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि कोलेजन जो होता है हमारी बॉडी में दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 3, सॉरी, टाइप 3 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके। टाइप 1 एंड 3 जो होता है वो हमारे स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में, इन सब में होता है। ओके। एंड जो हमारा टाइप 2 होता है वो मेनली जॉइंट्स में होता है। ओके। तो इस चीज़ को भी गहराई से हमें समझने की ज़रूरत होती है। एंड आफ्टर 25 हमारा जो कोलेजन होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। आपको पता होगा 25 से पहले हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, प्लम्पी होती है ना? कितनी मतलब टाइट स्किन होती है, एंड बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, जॉइंट पेन नहीं होता, डाइजेशन भी हमारा बहुत अच्छा होता है। बट एक एज के बाद में ना हमारा स्किन डलनेस होने लग जाती है, रिंकल्स दिखने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, जॉइंट पेन होने लग जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी में से कोलेजन हर दिन डिक्रीज होने लगता है आफ्टर एजिंग। ओके। एंड अब आप कई लोग जो होते हैं कि मतलब एक्सटर्नली जो है उपाय करने लग जाते हैं कि बालों के शैम्पू चेंज कर लो, है ना? अगर और एक जो होती है ना स्ट्रेंथ, बॉडी स्किन को स्ट्रेंथ देती है हमारी कोलेजन। अगर आपके एक्ने, रिंकल्स या पोर्स, स्पोर्स की प्रॉब्लम्स आती है, पोर्स दिखने लग जाते हैं किसी के स्किन में, है ना? या ब्लैक हेड्स भी दिखने लग जाते हैं, एंड पिगमेंटेशन भी दिखने लग जाती है, क्योंकि आपकी स्किन में वो स्ट्रेंथ नहीं है। और वो जो स्ट्रेंथ देता है ना वो मेनली कोलेजन ही होता है ना? अगर आपकी बॉडी में से कोलेजन कम हो रहा है ना तो आपको ये सब प्रॉब्लम 100% आने वाली है। और मेरी खुद की मैं आपको बता दूं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक टाइम पे। एंड मेरी यहाँ से पूरी जो स्किन है यहाँ से डैमेज हो गई थी, है ना? एंड अब आप देख सकते हो कि कुछ भी आपको पता चल रहा है कि मैं आपको इसके बाद में कभी पिक्चर शेयर करूंगी, कभी स्टोरीज में या मेरी रील्स में, कि मेरी स्किन कैसे डैमेज हुई थी। एंड मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे, बिकॉज एक लड़की के लिए तो मतलब उसके जो चेहरा, बाल, है ना, स्किन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छा दिखना सबको, है ना? सो एक तो मेरे तो स्ट्रेस लेवल आ गया। देन मैंने लिया कोलेजन, एंड आफ्टर 1 मंथ मेरी पिगमेंटेशन गायब, है ना? स्पोर्स दिख रहे थे, यहाँ पे जो डैमेज हो रहा था पूरा दिखना बंद हो गया, पूरा दाग गायब हो गया, आप देख सकते हैं, है ना? सो
कॉलेजन ऐसे कमाल करता है, वो स्किन को इस तरह से स्ट्रेंथ देता है। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि जो जितने भी लोग यंग दिखते हैं, जिनके अभी हाथ पैर काम कर रहे हैं, और जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो यंग रहते हैं, उनकी स्किन कैसे प्लम्पी और टाइट रहती है, वो इसलिए रहती है। और कॉलेजन एक ग्लू की तरह काम करता है, जो स्किन को टाइट बनाए रखता है। जॉइंट के जो फ्लूइड होता है ना, जॉइंट में जो एक ग्रीस होता है, वो कॉलेजन का होता है। वो ग्रीस खत्म हो जाएगा तो आपके जॉइंट पेन करेंगे, बट अगर ग्रीस को प्रॉपर ग्रीसिंग रखोगे, कॉलेजन रखोगे जॉइंट में, तो आपको जॉइंट पेन कहाँ से होगा, है ना। तो वहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। आपके बाल हैं, बालों को स्ट्रेंथ देता है आपको कॉलेजन। तो यहाँ पे आपको वही है कि एक ही आंसर है कॉलेजन। अब अब आप पूछेंगे कि कॉलेजन बहुत टाइप के मार्केट में आते हैं, क्या लें, ऐसा क्या लें। तो आप डिसाइड कर लें कि सबसे पहले तो जो कॉलेजन होगा ना, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉलेजन ले रहे हो, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो तो बॉडी में से मतलब स्किन, ना तो स्किन पे लगेगा, ना बालों पे लगेगा, है ना जॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो आपको मेनली कहाँ पे ध्यान देना है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस जो कॉलेजन का पर्टिकुलर ले रहे हो, है ना। तो हमें एक्सटर्नल चीज़ों पे नहीं जाना है कि कई लोग फेशियल करा लो कि भाई इससे ग्लो आ जाएगा, बाहर से कितनी भी चीज़ें कर लो, कितनी भी बोटॉक्स करा लो, है ना, बाहर से कितनी भी पैसे लगा लो, आपके पैसे बर्बाद है अगर आपने कॉलेजन नहीं लेना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले सब कुछ भी आपको कहीं पे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। पैसे मतलब डॉक्टर्स को जॉइंट पेन के लिए पैसे दे रहे हो और लगाए जा रहे हो, वो पेन किलर दे देंगे और उससे ज़्यादा कैल्शियम की गोली दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर डॉक्टर ने बता दिया ना कॉलेजन मतलब, तो आधे डॉक्टरों के पास तो कोई जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उनके पेन किलर्स और कैल्शियम की गोलियां तो बिकेंगी ही नहीं, है ना। सो इसलिए आपको नहीं बताया जाता है। बहुत कम होते हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं, जो जेन्युइन डॉक्टर्स होते हैं। सो पहले आप कॉलेजन का टेस्ट कराएं कि आप कॉलेजन कितना है आपकी बॉडी में, है ना, एंड देन उसके ऊपर काम करें। सो बीइंग ए फार्मासिस्ट, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं। ओके, सो ये तो रही कॉलेजन की बात। हाँ, मैं एब्जॉर्प्शन पे थी कि पर्टिकुलर कॉलेजन कौन सा लेना चाहिए। एक तो एब्जॉर्प्शन कंफर्म होना चाहिए कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, एंड हाइड्रोलाइज्ड कॉलेजन होना चाहिए, है ना। तो बिकॉज आपकी बॉडी में से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्किन के, जो भी आपका पर्टिकुलर एक चीज़ और बताऊं आपको, कॉलेजन हमारी बॉडी में ही बनता है, एक प्रोसेस होती है ना, लेकिन एक टाइम के बाद वो प्रोसेस कम हो जाती है, देन हमें वो बाहर से लेना पड़ता है। तो जब हम बाहर से ले रहे हैं तो वो कॉलेजन, जो हमारी बॉडी का कॉलेजन है, वो मैच होना चाहिए, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पर्टिकुलर मैच होने चाहिए, है ना। एंड ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक वुमन के लिए है, वो सबके लिए, और हर एज के, लाइक 25 की एज के बाद में कोई भी इस कॉलेजन को ले सकता है। ओके, एंड अब बात करी जाए कि कॉलेजन कॉलेजन मेंटेनेंस के लिए है ना, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एंड अगर मैं कॉलेजन की बात करूँ तो कॉलेजन एक ही दिन में काम नहीं करता, ओवरनाइट काम नहीं करता। उसको एटलीस्ट आपको 2-3 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके इफेक्ट बहुत अच्छे दिखेंगे। एंड कब लें, मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम 25 के बाद ही आपको स्टार्ट होने लग जाती है। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि मतलब आपको उसको कंट्रोल में ही ना कर सको उसको, तो उससे बेटर है कि पहले ही, जब आपको थोड़े थोड़े साइन दिखने लग जाए अपनी बॉडी में, है ना, जितने भी अर्ली एज के पर्सन जो सुन रहे हैं मेरी बात, लाइक 30s के बाद में, है ना, तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग कॉलेजन, है ना। एंड वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा मेजर लॉस होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, तब आप उस चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योर नहीं कर पाएंगे। बट अभी जैसे कोई भी चीज़ है, जल्दी से मतलब आपको पता चल गई है ना, और उसको थोड़े ही टाइम में रिकवर कर लें, तो आपकी जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता है, वरना वो लंबे टाइम तक कवर करना इजी नहीं होता है ना। एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर लेते हो। सो बेटर है कि उसको 30s के बाद में ही आप लेना स्टार्ट कर दें कॉलेजन को। एंड हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने कौन सा कॉलेजन लेना है ना। तो मैंने आपको जैसे सोल्यूशन बताया कि हाइड्रोलाइज्ड होना चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, इवन उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें, है ना। तो मैं जनरली ये वाला जो कॉलेजन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इसके लिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉलेजन एवर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके, मैं डेली बेसिस पे इसको लेती हूँ। एंड
इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है एंड ये एनटीसी बेस्ड है। मतलब जहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए ना वो चीज़ आपको उस सेल तक पहुँचती है। मतलब आपकी बॉडी की हर एक सेल काम करनी चाहिए, चमकनी चाहिए, है ना, उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो एनटीसी वही काम करता है। ओके, सो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है इसका, हाइड्रोलाइज कोलेजन है एंड इसमें तीनों तरह के कोलेजन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो मीन आपकी स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, जॉइंट अच्छे होंगे, जॉइंट का फ्लूइड है वो प्रॉपर बनेगा। एंड लिटरली बता रही हूँ, मेरे जो कमर का दर्द था बिल्कुल चला गया। मैं अपने बच्चे को जब डिलीवरी के बाद में ना उठा भी नहीं पाती थी। जनरली लेडीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि कमर का दर्द रहता है, उनको ये लगता है कि, या सी सेक्शन वालों को ये लगता है कि हमारे तो वो इंजेक्शन की वजह से हुआ है। फिर जिनके सी सेक्शन नहीं हुआ उनके कमर दर्द क्यों होता है ना, कभी आपने जाना है? तो भाई जब डिलीवरी का टाइम होता है तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है एंड बच्चों को लाइक पालने के लिए उस टाइम पे लाइक केयर करने के लिए हमें बच्चों को कई बार हमें बैठे रहना पड़ता है, लेना पड़ता है ना, तो वो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, है ना। सो अब वो पेन है वो रह गया हमारे, बोलते हैं ना कि डिलीवरीज में जो चीज़ रह जाती है वो पेन रह जाता है उस टाइम पे, क्योंकि आपकी बॉडी वीक थी, है ना। तो आपकी बॉडी अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कोलेजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो स्टार्ट टेकिंग कोलेजन। अगर आपको बेटर स्किन चाहिए, है ना, ग्लोइंग स्किन चाहिए, बाल चाहिए अच्छे, है ना, और जॉइंट आपको रखना है बिकॉज आपको घूमना फिरना भी आपको बहुत ज़रूरी है ना। अर्ली एज में अगर जॉइंट्स आपके काम नहीं किए तो कैसे जाओगे कहीं घूमने एंड अपने डेली बेसिस के काम कैसे करोगे, है ना। एंड मदर्स के लिए स्पेशली उनको तो भाग भाग के काम करना है, बच्चों का ध्यान रखना है। एंड ऑब्वियसली मेंस के लिए, मेंस की लाइफ ईजी नहीं होती है, उनको भी अपनी नौकरी पे जाना होता है, उनको भी काफ़ी दिक्कतें आती है, भाग भाग के काम करना होता है जॉइंट्स में। एंड ऑब्वियसली जो मेंस होते हैं उनको भी अच्छा दिखना है ना। और जैसे एक चीज़ और, है ना, कोलेजन एक जगह भी बहुत अच्छे से काम करता है। अभी जो गंजेपन की प्रॉब्लम आ रही है, बाल पैचेस हो रहे हैं लोगों के, वो कोलेजन डिक्रीज हो रहा है बिकॉज पुअर लाइफस्टाइल। आज के बच्चे ध्यान नहीं देते, बहुत पुअर लाइफस्टाइल है, जंक फूड खाते हैं, है ना, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है बॉडी में, वो उसी का रीज़न है कि कोलेजन उनकी बॉडी में से डिक्रीज हो गया, उनके जो है बाल चले गए, हेयर लाइन चली जा रही है ना। तो भाई सोचें, अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर करें, है ना। अर्ली एज में कोलेजन कोई सोल्यूशन नहीं है बिकॉज आपकी बॉडी में बन रहा है वो, है ना, तो बॉडी से ही बनने दे, वो बेटर है ना। वो जो एडवाइस है, मैं बेटर एडवाइस यही दूंगी कि अपनी लाइफस्टाइल है उस पर ध्यान दे प्लीज़, है ना। और 25 की एज के बाद ही आप कोलेजन लेना स्टार्ट करें, वो बेटर है ना। सो मैंने आज आपको बता दिया है कि स्किन, हेयर, नेल्स हैं, आपके नेल्स भी आपको प्रॉपर रखने हैं, जॉइंट भी आपको अच्छे रखने हैं, तो स्टार्ट टेकिंग कोलेजन। एंड इस वाले कोलेजन के लिए प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड आपकी क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली वो मुझे बताएं। एंड अगर आपको वेट लॉस करना है घर का खाना खाते पीते, देन तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो भाई आपको बेस्ट शेप में आना है ना, फिट रहना है, और स्किन, हेयर, नेल्स, आपके जॉइंट वाइज भी आपको अच्छा दिखना है ना। तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।